भाइयों नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और आज हमारे साथ हैं पंडित अनिल शास्त्री जी, जो शिव शक्ति धाम मंदिर के पुजारी हैं। पंडित जी बताइए कि रक्षाबंधन को लेकर इस बार कन्फ्यूजन है कि आज है या कल है, ज़रा बताएं कि क्या स्थिति है। देखिए भाई जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुंडे मुंडे मटर भिन्ना, जितने मूड हैं उतनी बातें इस रक्षाबंधन के बारे में हो रही, नाना प्रकार के अफवाह फैल रहे हैं। असल में आज तिथि क्या है? आज की तिथि 11 तारीख की तिथि है चतुर्दशी, जो 10:30 बजे तक रहेगी। तो चतुर्दशी तिथि में अगर आज का हम संकल्प लेंगे तो चतुर्दशी परता पूर्णमायाम। पूर्णिमा हमारा कल है। हमेशा रक्षाबंधन या कोई भी पर्व, कोई भी त्यौहार हमको उदया तिथि में ही मनाने चाहिए। तो उदया तिथि में ही हम लोगों को अपने जो त्यौहार मनाने चाहिए। और विशेष रूप से हमको बनारस के ही पंचांगों को मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं। हम लोगों के लिए जो पंचांग है, जो खगोल दर्शन है, वो बनारस का मानना चाहिए। बनारस के प्रमुख पंचांग जैसे विश्व पंचांग है या महावीर पंचांग है, ये सभी रक्षाबंधन का पावन त्यौहार 12 तारीख को उदया तिथि में मनाने का आदेश दे रहे हैं। अतः हमको इसका ही प्रतिपालन करना चाहिए। कुछ ऐसा कहा जा रहा है पंडित जी कि 12 तारीख को जो है पूर्णमासी सुबह कुछ घंटों तक ही है, क्या है उसमें बताइए। देखिए, इसके बारे में हम सही बात बताते हैं। अगर उनसे कहें कि 12 तारीख का संकल्प लिया जाए तो 12 तारीख में मासाना मासे उत्तमे मासे महामंगल प्रद मासे श्रावण मास का ही नाम लिया जाएगा। अपितु ये नहीं कहेंगे कि श्रावण मासे परता भाद्रपद मासे, श्रावण मासे परता भाद्रपद मासे नहीं कहेंगे, और ना पूर्वायाम परता प्रतिपदायाम। भाई, श्रावण मास की जब उदया में पूर्णिमा 12 तारीख को दी जा रही है तो पूर्णिमा पूरे दिन सर्वमान्य रहेगी, ऐसा निर्णय सिंधु धर्म सिंधु कह रहा है। यही हमको मानना चाहिए। वैसे किस समय तक है पूर्णमासी उस दिन पर, कल जो है? देखिए, वैसे तो देखिए, शुभ की चौघड़ियों में कभी भी कोई भी त्यौहार हमको करना चाहिए। प्रत्येक दिन में 7 दिन होते हैं, एक दिन में। जैसे आज रविवार है तो रविवार में भी रविवार आएगा, सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा, बृहस्पतिवार आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार, 7 की घोड़ा आएगा, मतलब 7 दिन आएंगे। इसमें भी शुभ चौघड़ियों में हम लोगों को अपना रक्षाबंधन का पावन त्यौहार कर लेना चाहिए। 7:30-8 तक रक्षाबंधन का पावन त्यौहार बहुत ही दिव्य रहेगा, अच्छा रहेगा। विशेषकर रक्षाबंधन का जो मेन पर्व है, उस पर्व का नाम है श्रावणी उपाकर्म। हम लोगों का जो प्रमुख त्यौहार है ब्राह्मणों का, वो श्रावणी उपाकर्म है। उपाकर्म हम लोगों को करना चाहिए। हेमंत संकल्प के साथ नदी में 10 विधि से स्नान करनी चाहिए, यज्ञोपवीत का पूजन करना चाहिए, और उसके साथ सूर्योपस्थान करना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा किए गए पाप सभी नष्ट हो जाएंगे। पंडित जी, आज के लिए कोई प्रचारित हो रहा है सोशल मीडिया पर कि भद्रा चलेगी, क्या है? भद्रा कोई हुई 3 कार्य ऐसे होते हैं जो भद्रा से युक्त होते हैं, जैसे कि श्रावणी भद्रा में आती है, नाग, और दूसरा जो है होलिका दहन, ये भी भद्रा में आता है। ये हमेशा भद्रा के पुच्छ में करना चाहिए। विदित है कि मकर राशि में भद्रा जरूर है, मगर मकर राशि की भद्रा पाताल में होती है। पाताल की भद्रा शुभदायिका होती है। मगर तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो चतुर्दशी परतायाम पूर्णमायाम, तो पूर्णिमा भद्रा हमारी शाम को हट रही है, तो भद्रा के बाद में भद्रा के पुच्छ में रक्षाबंधन कर सकते हैं, परंतु रात्रि में कोई भी नवीन त्यौहार नहीं करना चाहिए। इसलिए भद्रा के बाद त्यौहार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आज कर सकते हैं, परंतु विशेष सर्वमान्य 12 तारीख को ही रहेगा। पंडित जी, एक आखिरी सवाल कि रक्षाबंधन का अभिजीत मुहूर्त कौन सा है, किस समय है कल जो बता रहे हैं आप? कल की जो चौघड़ियाँ हैं वो प्रातः से ही अच्छी हैं और 10:55 तक हैं। 10:55 से राहु काल लग रहा है। राहु काल में रक्षाबंधन का पुनीत पावन त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। उसके बाद में 12 बजे से और 1:30 बजे तक रक्षाबंधन का पावन त्यौहार अभिजीत मुहूर्त में रहेगा। 12 बजे से 1:30 बजे तक का मुहूर्त बहुत बढ़िया है। वैसे प्रातः सुबह 5 बजे से 10:55 तक रक्षाबंधन का पावन त्यौहार सर्वोत्तम माना जाएगा, सर्वमान्य माना जाएगा। पंडित जी, ये जो रक्षाबंधन पर्व है कब से शुरू हुआ, क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका जो शास्त्रों में जो कहा गया है, क्या है बताइए। श्रावण मास की परम पुनीत तिथि है पूर्णिमा। ये पूर्णिमा तिथि को हम लोग श्रावणी कहते हैं। श्रावणी उपाकर्म का प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है, परंतु इसमें राजा बलि की जो कथा आती है, जब भगवान श्रीहरि ने
वामन भगवान ने 3 पग में ही सारी पृथ्वी नाप ली थी, तो बलि भगवान को पाताल लोक दे दिया था। तो लक्ष्मी जी जो अपने पति को छुड़ाने के लिए जब पाताल पहुंची तो बलि के हाथ में जो रक्षा सूत्र मोली बांधी, कहा मेरे कोई भाई नहीं है, मैं आपके रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। तो उस समय जब लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में जो रक्षा सूत्र की मोली बांधी, तो उसी समय से एक मंत्र प्रचलित हुआ है, एन मदो बलि राजा दान वेंद्रे महाबला तेन तुम अनुबंधनाम रक्षा चाल माचला। यानी इस प्रकार का जो मंत्र पहले से प्रचलित हुआ है रक्षाबंधन की मोली बांधने का। तो राजा बलि के ही समय से रक्षाबंधन का पावन त्योहार आरंभ हो गया है, तब से ही ये मनाया जा रहा है। और विशेषकर इसमें श्रावणी महोत्सव का विशेष पर्व मनाया जाता है इस तिथि पर। पंडित जी, इस समय एक फैशन सा चल गया है, अजीबो गरीब राखियां हैं, क्या इसमें विधान होना चाहिए कि किस तरीके की राखी होनी चाहिए और कैसे मनाना चाहिए, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। समय सीमा को देखते हुए अब नाना प्रकार की राखियां उत्पन्न हो गई। वैसे इसमें मोली की ही रक्षा सूत्र मोली का ही होना चाहिए, मोली की ही यानी पवित्र धागे की ही राखी होनी चाहिए। उसी को बहन अपने भाई की कलाई पर बांधे और तिलक करे और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा इत्यादि मंत्र से तिलक करते हुए बहन भाई को मिठाई खिलाए। एक दूसरे का सौहार्द प्रेम का ये त्योहार है, प्रेम से मनाना चाहिए। श्रावणी के पर्व में कहते हैं कि जो पावन पर्व है इस पर घर पे मिठाइयाँ गुजियाँ इत्यादि सब बनाना चाहिए। इसी प्रकार इस पावन त्योहार को मनाना चाहिए। आप लोग भी श्रावणी उपाकर्म मनाते हैं, क्या विधान है, कैसे क्या है कल का प्रोग्राम? श्रावणी उपाकर्म का पावन त्योहार कल हम गोमती उद्गम स्थल पर मना रहे हैं, जो कई वर्षों से लगातार मनाते चले आए हैं। एक प्रमुख त्योहार हम ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत की सुरक्षा के लिए होता है। इसमें 3 प्रकार के संकल्प होते हैं और हेमंत्र संकल्प के साथ इस कार्य को आरंभ करते हैं। सबसे पहले नदी का पूजन करने के बाद 10 विध से स्नान करते हैं। 10 विध की स्नान करने के बाद में हम लोग पंचांग पूजन, सूर्योपस्थान एवं सप्तऋषियों की पूजा के बाद यज्ञोपवीत का पूजन करते हैं और नवीन यज्ञोपवीत धारण करने के बाद एक दूसरे के ब्राह्मण अपने हाथों में कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधते हैं और यही पुनीत रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमारे नमस्कार। दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए।